अमेरिका और ईरान की जंग के बीच पिछले हफ्ते 11 अप्रैल को 47 साल बाद दोनों देशों में फेस टू फेस बातचीत हुई। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में करीब 21 घंटे तक ये बातचीत चली, लेकिन आखिरकार ये बातचीत बेनतीजा ही रही। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश पोस्ट। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 80% मुद्दों पर सहमति बन गई थी, लेकिन दो अहम बातों पर पेंच फंस गया। पहला मुद्दा था ईरान के पास करीब 450 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। अमेरिका चाहता है कि ईरान ये यूरेनियम देश के बाहर भेज दे, जबकि ईरान का कहना है कि वो इसे डाइल्यूट कर देगा लेकिन बाहर नहीं भेजेगा। दूसरा बड़ा मुद्दा था न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक। अमेरिका चाहता है कि ईरान 20 साल के लिए अपना प्रोग्राम रोक दे, जबकि ईरान सिर्फ 5 साल के लिए तैयार था। बातचीत टूटने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी डेलीगेशन वापस लौट गए, लेकिन मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट्स प्रोफेसर मोहसिन रजा खान के मुताबिक सेकेंड राउंड की बातचीत जल्द ही हो सकती है। वजह साफ है, दोनों ही देश अब इस जंग का अंत चाहते हैं। ईरान को अपने सिविलियन और डिफेंस रिस्ट्रिक्शन के लिए भारी फंड की जरूरत है। वहीं अमेरिका में ये जंग कभी पॉपुलर नहीं रही। वहां की जनता और खुद ट्रंप का कोर वोटर बेस अब इस जंग के खिलाफ बोल रहा है। अगर ग्राउंड ट्रूप्स यानी जमीनी फौज भेजने की नौबत आई तो ट्रंप का पॉलिटिकल करियर खतरे में पड़ सकता है। इस बीच अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसे पूरी तरह लागू करना आसान नहीं है। चीन के जहाज वहां से निकल रहे हैं और अमेरिका चीन को इस वक्त खफा नहीं करना चाहता, लेकिन इस ब्लॉकेड के जरिए अमेरिका चीन पर दबाव बना रहा है ताकि चीन ईरान को नेगोशिएशन टेबल पर ला सके। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस पूरी जियोपॉलिटिक्स का भारत पर क्या असर पड़ रहा है। भले ही हम ईरान से सीधे तेल न खरीदते हों, लेकिन इनडायरेक्ट असर बहुत भयानक है। दुनिया का 30% फर्टिलाइजर इसी गल्फ इलाके से आता है। धान की फसल का सीजन आने वाला है और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा तो हमारे किसानों को यूरिया और अमोनिया के लिए भारी किल्लत झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा जैसा कि हम देश में चल रहे एलपीजी संकट पर लगातार बात कर रहे हैं, कैसे गैस की सप्लाई चेन टूटने से एक सिलेंडर की कीमत 4 से 5 हजार रुपए तक पहुंच गई है। ईरान से आने वाले एलपीजी जहाज़ों में रुकावट का सीधा असर हमारी इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा। नोएडा, गुड़गांव और सूरत से लेकर हमारे अपने लखनऊ तक फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम लगभग ठप होने की कगार पर है, जिससे लाखों मजदूरों की रोजी रोटी खतरे में है। अगर ये जंग लंबी खींची और गल्फ में काम कर रहे 90 लाख भारतीयों के रेमिटेंस आने बंद हुए तो हमारा रुपया गिरेगा और स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो सकता है। ऐसे में प्रोफेसर मोहसिन रजा का मानना है कि भारत को इस मामले में मध्यस्थता के लिए आगे आना चाहिए। ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेहद जरूरी है। अमेरिका और ईरान की इस तनातनी पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को इसमें दखल देना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।